दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका प्राइम टाइम में। और अब इसी के साथ शुरुआत करते हैं आज की ताजी हेडलाइंस के साथ। उत्तर प्रदेश मुहर्रम और कांवड़ यात्रा की शांति समिति की बैठक एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने की अपील। जम्मू कश्मीर में आईजी भीम सेन टूटी ने नशा मुक्ति दिवस पर ड्रग्स के खिलाफ जन जागरण की अपील। ब्लॉक ट्रेडर्स एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने वैश्विक व्यापार ठप होने पर जताई चिंता। और अब खबरें विस्तार के साथ। उत्तर प्रदेश में मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर शांति समिति की बैठक एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने दिया संदेश। उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक संजय कुमार वर्मा ने जानकारी दी कि मुहर्रम और कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण आयोजन के लिए केंद्रीय शासित समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जिला अधिकारी, एसपीआरए, एडीएम, नगर पालिका अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए। एसएसपी वर्मा ने कहा, सभी त्योहारों का शांतिपूर्ण आयोजन सभी पक्षों के सहयोग से ही संभव है। हमने सभी से अफवाहों से बचने, सोशल मीडिया पर निगरानी रखने और युवाओं पर विशेष ध्यान देने की अपील की है। देखिए, मुहर्रम और कांवड़ यात्रा को लेकर के सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग जिलाधिकारी महोदय और सभी अधिकारी, एसपीआरए और सभी एडीएम और सभी सीओ, एसडीएम और सभी जो चाहे वो नगर पालिका हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, बिजली विभाग हो और संबंधित विभाग के सभी अधिकारी यहाँ बुलाए गए थे। इसमें सभी का सहयोग इंटीग्रेटेड होना चाहिए ताकि इस पूरे हम चाहे वो मुहर्रम हो या ये कांवड़ हो, सब कुछ संपन्न करा सके। मैंने ये निश्चित तौर से जोर दिया है कि लोग जो पब्लिक के लोग हैं, एक तो किसी अफवाह के चक्कर में ना आए। सोशल मीडिया पर नियंत्रण करने के लिए मैंने कहा है, नई उम्र के लड़के उन पर विशेष ध्यान रखा जाए। एक दूसरे के त्यौहार का सम्मान करें, ये भी मैंने कहा है। साथ ही साथ जो लोग यहाँ के हैं उन्होंने आश्वस्त भी किया है कि सर हम लोग एक दूसरे का सम्मान करेंगे और कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। और निश्चित तौर से सारे त्यौहार जो है यहाँ मुजफ्फरनगर में पुलिस की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रखी गई है और रखी रहेगी। और मैंने आपको बता दूं कि पूरे शहर में 5 अलग से मैंने चेतक मोबाइल 1, 2, 3 करके 5 चेतक मोबाइल भी लगा रखा है। रातों दिन की व्यवस्था मैंने किया है ताकि जो है और भी इसमें सुरक्षा का जो भी दायरा है और बेहतर किया जा सके। साथ ही साथ तो जो महत्वपूर्ण त्यौहार आते हैं तो सेंट्रल पीस कमेटी की मीटिंग हर बार होती है और होती रहेगी और निश्चित तौर से इससे एक अच्छा मैसेज जाता है और साथ ही साथ पब्लिक से इंटरेक्शन हो जाता है। कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं, उन संज्ञान में लेकर के उसका निवारण किया है। सभी को बिल्कुल प्रसिद्ध कर दिया गया है, कहीं पर कोई ऐसा समस्या नहीं आएगी और निश्चित तौर से सब पर अगर कोई करता है तो निश्चित तौर से कार्रवाई की। और अब अगली खबर। जम्मू कश्मीर में नशा मुक्ति दिवस पर बोले आईजी भीम सेन टूटी कि ड्रग्स के खिलाफ जंग में आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। जम्मू जोन के आईजी भीम सेन टूटी ने नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर कहा कि आज का दिन ड्रग्स के खिलाफ हमारी लड़ाई में विशेष महत्व रखता है। ये दिवस पूरे देश भर में मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि आज जो झांकी आपने देखी है वो एक पुरस्कार विजेता प्रस्तुति है जिसे क्राइम ब्रांच ने 26 जनवरी को जम्मू में गणतंत्र दिवस परेड के दौरान प्रस्तुत किया था। इस प्रस्तुति को उस अवसर पर पुरस्कार भी मिला था। आईजी टूटी ने नशा विरोधी अभियान को जन आंदोलन बनाने और युवाओं को इससे दूर रखने की अपील भी की है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज का दिन जो ड्रग्स के खिलाफ हमारी जंग है उसमें काफी महत्व रखता है। आज ड्रग डी एडिक्शन डे है जिसको हम पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। ये जो टैब्लू जो आपने देखा ये एक अवार्ड विनिंग टैब्लू है जो 26 जनवरी को क्राइम ब्रांच के द्वारा जम्मू जो गणतंत्र दिवस परेड है उसमें इसको प्रस्तुत किया गया था और वहाँ इसे अवार्ड भी मिला था। तो हमने सोचा कि इतना पैसा खर्च करके इस टैब्लू को बनाया गया है तो इसमें थोड़ा इनोवेशन किया जाए और हम लोगों ने उस पूरी टैब्लू को थोड़ा सा कस्टमाइज करते हुए एक नई चेसिस पे ट्रांसफर किया। और ये जो आपने टैब्लू आज देखा ये शहर के अलग अलग चौक चौराहे में ये पार्क रहेगा और हमारी जो जंग है उसको आगे बढ़ाने में ये मदद करता है। देखिए, नार्को टेररिज्म जो है वो आप सभी जानते हैं कि खासकर सीमांत क्षेत्र होने के कारण जम्मू कश्मीर के प्रदेश में ये काफी महत्व रखता है और जो हमारी लड़ाई है वो न सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ है बल्कि पूरे इस ये जो बिजनेस है जो नारकोटिक्स रिलेटेड जो फंडिंग टेररिज्म को आगे बढ़ाती है इस पूरे इसके खिलाफ। जहां तक अमरनाथ यात्रा का सवाल है, आप लोगों को मालूम है कल हम लोगों ने एक ड्रेस रिहर्सल रखा था और ये जो हमारे 5 जिले हैं जो इस पूरे अमरनाथ यात्रा का जो सर्किट बनता है उसमें आते हैं, उस सभी में हमारी तैयारी बिल्कुल चाक चौबंद है और जितने भी हमारे पैरामिलिट्री के फोर्सेस थे वो सभी यहाँ पर आ चुके हैं। तकरीबन 180 कंपनियों का डिप्लॉयमेंट इस बार हम लोगों ने किया है जो पिछले बार से तकरीबन 30 ज़्यादा है। जी, ये आपकी खबर बिल्कुल सही है। सुबह वहाँ एक कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश हुआ आतंकवादियों के साथ और ये अभी
सर्च अभियान चल ही रहा है। अभी वहाँ काफ़ी मौसम खराब है, फॉग हटने के बाद पूरा माजरा जो है क्लियर हो पाएगा। देखिए, यात्रियों से जो हमारी अपील है वो ये है कि जैसा कि आप सभी को मालूम है, जम्मू कश्मीर एक काफ़ी सेंसिटिव क्षेत्र है, और मेरी जो उनसे डायरेक्ट अपील है वो ये है कि जो सरकारी कॉन्वॉय चलता है उस कॉन्वॉय को आप ज्वाइन करें, इंडिपेंडेंट ट्रैवल ना करें। इस सिलसिले में हम लोगों ने कल एक एडवाइजरी भी पब्लिश की है, और आने वाले वक्त में ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से लगातार इस बारे में लोगों को सचेत किया जाएगा। और अब अगली खबर। व्यापार ठप हो चुका है, लॉक ट्रेडर्स एसोसिएशन अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा का बयान। दुनिया जैसे थम गई हो, व्यापार पूरी तरह से बंद। लॉक ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा ने वैश्विक व्यापार स्थिति को लेकर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध, इजराइल हमास संघर्ष और ईरान से जुड़ी परिस्थितियों के चलते पूरी दुनिया का व्यापार ठप हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया थम सी गई है, न जहाज चल रहे हैं न लोग कहीं जा रहे हैं। युद्ध के चलते सर सभी को अवगत है, सारा पूरा कारोबार सभी स्थगित हो गया। युद्ध होने से रशिया और यूक्रेन के युद्ध से, इजराइल के, हमास और ईरान के युद्ध से पूरा दुनिया एकदम स्तब्ध रह गई, सारी दुनिया ठहर गई। ऐसा लगता है कि कोई ना कोई जहाज जा रहा है, ना कोई आ रहा है, सब अपने अपने वतन को भाग रहे हैं, अपना घर छोड़ के भाग रहे हैं। कोई कहीं ऑर्डर नहीं मिल रहा, कोई पैसा नहीं देना चाहता, कोई कारोबार की तो बात ही खत्म हो गई, क्योंकि सब जगह युद्ध युद्ध युद्ध। सुबह से ही देखिए शाम तक युद्ध युद्ध। ताला भी पूरी तरह प्रभावित हुआ है, हमारी लेबर पूरी तरह प्रभावित है। हमारे पास बहुत बड़ा स्टॉक रुका हुआ है, सारी मशीनें हमारी, सारे ऑर्डर हमारे कैंसिल हो गए हैं, क्योंकि कहीं पे भी शांति नहीं है। जब शांति नहीं है तो माल कौन लेगा, कौन सा जहाज जाएगा। सारी मशीनें हमारी रुकी पड़ी हैं। हमको चारों तरफ से हम पे संकट है, अप्रत्यक्ष रूप से संकट है, जो सामने से नहीं दिखता। सारा विराम लगा पड़ा है, कारोबार पूरा स्थगित है। अब युद्ध के विराम होने से हमको शांति है, हमको उम्मीद है कि अब हमको ऑर्डर मिलेंगे और अब दोबारा से कारोबार चालू होंगे। कहीं पे कुछ न कुछ मतलब स्थिति में सुधार आएगा, ऑर्डर मिलेंगे, पेमेंट भी मिलेगा, ऐसी हमारी उम्मीद है, ऐसा हमारी कामना है। और अब अगली खबर। उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले के घोलतीर में बस दुर्घटना से गंभीर रूप में घायल 2 लोगों को एयरलिफ्ट कर ऋषिकेश एम्स भेजा गया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के घोलतीर क्षेत्र में हुई बस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल 2 यात्रियों को ऋषिकेश स्थित एम्स अस्पताल में बेहतर इलाज के लिए एयरलिफ्ट किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों की स्थिति नाजुक होने के कारण उन्हें त्वरित चिकित्सा सहायता की आवश्यकता थी। राहत और बचाव कार्य जारी है। अब देखते हैं अगली खबर। नवसारी जिले के चिखली तालुका के आमधारा गांव के स्कूल में घुसा बारिश का पानी। गुजरात के नवसारी जिले के चिखली तालुका स्थित आमधारा गांव में लगातार हुई भारी बारिश के कारण एक स्कूल में बारिश का पानी घुस गया। स्कूल के परिसर और कक्षाओं में पानी भरने से शिक्षण कार्य प्रभावित हुआ है। स्थानीय प्रशासन को सूचित कर दिया गया है और जल निकासी के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। अभिभावकों ने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है और स्कूल प्रशासन ने उचित कार्रवाई की मांग की है।
आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस का रवैया आज भी तानाशाही जैसा ही है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का हमला। भारतीय जनता पार्टी के सांसद दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पार्टी पर तीखा हमला करते हुए कहा कि भारत में जब किसी ने संवैधानिक व्यवस्था को तोड़ा तो उसे कोई नहीं भूलता। आपातकाल के दौरान कई लोग बेघर हुए, कई ने जबरन नसबंदी की गई। पत्रकार हो, शिक्षक हो या आम नागरिक, सबको जेल में डाला गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का वही तानाशाही रवैया आज भी जारी है। कांग्रेस आलोचना बर्दाश्त नहीं करती। कर्नाटक में एक ट्वीट के कारण एफआईआर दर्ज कर दी गई है। जैसे हम लोग घृणा की दृष्टि से देखते हैं, वैसे भारत में जो संवैधानिक व्यवस्था को जब कोई ध्वस्त करता है तो व्यक्ति भूल नहीं सकता है कितने लोगों को घर से बेघर कर दिया गया था। 80 साल के लोगों को नसबंदी कर दी गई थी। और अब अगली खबर। विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी पर शियत का हमला। पंजाब में आपातकाल जैसी स्थिति बना दी गई। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता दलजीत सिंह चीमा ने पार्टी नेता विक्रम सिंह मजीठिया की गिरफ्तारी को लेकर पंजाब सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, पंजाब सरकार ने विक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी के साथ राज्य में आपातकाल जैसी स्थिति बना दी। जैसी सुरक्षा इमरजेंसी के दौरान देखी जाती थी, वैसा ही भारी सुरक्षा अदालत परिसर में लगाई गई है। पर सारे अदालत के ਜਿਹੜੇ कॉरीडोर है सारे ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਬਾਹਰਲੇ ਗੇਟ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਗੇਟਾਂ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ? ਕੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਪਰ ਉਹ ਬੇਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੱਗਣਾ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਬੇਬਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਦੂਰੋਂ ਤਰੀਕਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਆਏ ਆ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਆਏ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਹੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿਰ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕੀ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਸਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧੱਕਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੋਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖੜੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਲੱਭ ਕੇ ਆਇਆ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਗਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤਰੀਕ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਗਾਣਾ ਬਣ ਜੂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੀ ਏ ਤਰੀਕ ਜੱਗੇ ਜੱਟ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ
ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਔਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੈਰਲਲ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਛਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ? ਇਹ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ? ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਰੈਸਟ ਪਾਤੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮੋਟੀਵੇਟਡ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ, ਆਹ ਲੱਭ ਗਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਲੱਭ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸੁਓ ਮੋਟੋ ਨੋਟਿਸ ਲਓ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਲਾ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਨੇੜੇ ਦੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਚਹਿਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਰ ਵੇਲੇ ਸਾਇਰਨ ਵੱਜਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਇਰਨ ਜੇ ਵੱਜੀ ਜਾਣ, ਮੈਂ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਫਾਇਰ ਅਲਾਰਮ ਹੈ ਵੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜੀ ਜਾਂਦੇ आ, बंदा अंदर एक कोई नहीं। आइए बढ़ते अगली खबर की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस 2025 दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने किया कार्यक्रम में हिस्सा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय नशा एवं अवैध तस्करी विरोध दिवस 2025 के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने युवाओं को नशे के दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करने की अपील की। मुख्यमंत्री गुप्ता ने कहा कि नशा न केवल व्यक्ति को बल्कि समाज और देश को भी कमजोर करता है। हमें एकजुट होकर इसकी रोकथाम के लिए काम करना होगा। सभी लोग अपना सीधा हाथ आगे करके शपथ लेंगे। युवा किसी भी राष्ट्र की ऊर्जा होते हैं तथा युवाओं की शक्ति का समाज एवं देश के विकास में। और अब अगली खबर। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर दर्दनाक हादसा। बिहार से दिल्ली जा रही डबल डेकर बस दुर्घटनाग्रस्त, 2 की मौत, 50 से अधिक घायल। उत्तर प्रदेश के आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर शनिवार को एक भीषण सड़क हादसा हुआ। बिहार से दिल्ली जा रही एक डबल डेकर बस सड़क से फिसलकर खाई में गिर गई, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 50 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसे के तुरंत बाद मौके पर पुलिस और राहत दल पहुंचा। घायलों को पीजीआई और अन्य नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। अस्पताल से सामने आई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि घायल यात्रियों का इलाज जारी है।
आइए देखते हैं अब अगली खबर। जीटीबी अस्पताल में महिला मरीज के साथ दुष्कर्म और मौत के मामले पर सौरभ भारद्वाज का बड़ा बयान। जीटीबी अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला मरीज के साथ सहरोगी द्वारा कथित रूप से दुष्कर्म और बाद में उसकी मौत के मामले पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, यह बहुत ही गंभीर मामला है। मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना कि कोई मरीज इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हो और वहां उसके साथ बलात्कार हो जाए और फिर उसकी मौत हो जाए। पीड़िता की उम्र सिर्फ 20 साल थी। सरकार ने इस मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की है। सरकारी स्कूल और अस्पतालों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। देखिए, ये बहुत सीरियस मामला है। मेरी याददाश्त में ऐसा कभी नहीं मैंने सुना कि एक पेशेंट जो अस्पताल में इलाज कराने आई हो उसके साथ उस अस्पताल में बलात्कार हो जाए, और वो भी ऐसा निर्मम बलात्कार हो कि उसके अंदर फिर उसकी मृत्यु हो जाए। वो पेशेंट बताया जाता आईसीयू में थी, उसके साथ वहाँ पे बलात्कार हुआ। 20 साल की पेशेंट थी, जवान थी। उसके बाद सरकार ने इस खबर को दबाने की पूरी कोशिश की, छिपाने की पूरी कोशिश की, और अब वो लड़की मर गई है। तो भी सरकार की तरफ से कोई खबर नहीं आई। सरकार की तरफ से ये नहीं आया कि मुख्यमंत्री परिवार से मिली हो, या मुख्यमंत्री ने कंपनसेशन अनाउंस किया हो, या मुख्यमंत्री ने कुछ अस्पताल की सुरक्षा के लिए कोई मीटिंग बुलाई हो। ऐसी कोई खबर नहीं आई है। इस खबर को भी दबाने की कोशिश की गई। मेरे ध्यान में नहीं आता कि ऐसा कभी अस्पतालों में हुआ हो। 2013 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब इसी अस्पताल में, जगप्रवेश चंद्र अस्पताल के अंदर, एक मरीज के साथ बलात्कार हुआ था। हालांकि उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, मगर इससे तो ऐसा लगता है कि वही 2013 से पहले की जो व्यवस्था है दिल्ली में वापस आ गई है। वही अस्पतालों और सरकारी अस्पतालों और सरकारी स्कूलों का बुरा हाल होना शुरू हो गया है। सरकारी अस्पतालों को और सरकारी स्कूलों को इसलिए नीचे लाया जा रहा है ताकि प्राइवेट अस्पतालों की चांदी हो जाए, प्राइवेट स्कूल वालों की मनमानी शुरू हो जाए, और वही पुरानी व्यवस्था दिल्ली में वापस आ रही है जो पिछले 10-11 साल के अंदर सरकार ने काम किए थे। उस सरकार को लगभग वापस जो है जीरो पे लाया जा रहा है। अब आइए बढ़ते हैं अगली खबर पर। राजौरी के फ्लैश फ्लड प्रभावित खेवरा में निवासियों ने शुरू की सफाई अभियान। राजौरी शहर के खेवरा क्षेत्र में हाल ही में आई अचानक बाढ़ के बाद इलाके के लोग अभी भी मलबा हटाने और सफाई के काम में जुटे हुए हैं। बाढ़ के कारण यहाँ के घरों और दुकानों में पानी, कीचड़ और तलछट भर गया है, जिसके व्यापक स्तर पर संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। स्थानीय लोग मलबा साफ कर सामान्य जीवन लौटाने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य भी जारी है ताकि प्रभावित परिवारों को जल्द से जल्द मदद मिल सके। गाड़ियों की इतनी हम लेके 50 रुपए काटेंगे, चंदा करके वोट हम आपको लगाएंगे। पूरी दिखने में लग रही है बड़ी। मेन वही है कि वो ब्लॉक पैसा बना है। चंदा करेंगे, गाड़ियों की इतनी हम लेके 50 रुपए काटेंगे, चंदा करके वोट हम आपको लगाएंगे। पूरी दिखने में लग रही है बड़ी। मेन वही है कि वो ब्लॉक पैसा बना है। और अब अगली खबर। शिवसेना नेता संजय राउत का बयान। संजय राउत का ये बयान राजनीतिक दलों में परिवारवाद और नेतृत्व के मुद्दे पर एक मजबूत कटाक्ष है।
उन्होंने नेहरू गांधी परिवार की देशभक्ति और बलिदान की तारीफ करते हुए कहा कि ये परिवार देश के लिए कई पीढ़ियों से समर्पित रहा है। राउत ने बताया कि नेहरू गांधी परिवार ने न केवल सत्ता में रहते हुए बल्कि देश की सेवा के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक सुख सुविधाओं का त्याग भी किया है। इसके विपरीत उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा कि वो अपने भीतर कई वंशवादी नेताओं को समेटे हुए। उनका कहना था कि भाजपा में नेतृत्व का दायरा सीमित है और परिवारवाद ने वहां जगह बना ली है, जो लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चिंताजनक है। अमित शाह कह रहे हैं तोड़ी है 2014 मोदी जो है भराने शाही तोड़ के आएगी इमरजेंसी। क्या जय शाह उनका बेटा नहीं है क्या? जय शाह उनका बेटा नहीं है। ज्योतिरादित्य शिंदे माधवराव शिंदे के बेटे नहीं है। चिराग पासवान जो है वो रामविलास पासवान का बेटा नहीं है। आप मुझे बताइए। मैं ऐसे बहुत से नाम महाराष्ट्र में भी ले सकता हूँ। कौन क्या है और किसकी घरानेशाही है? आप क्या बोलना चाहते हो? आप किसकी तरफ उंगली दिखाते हो? मुझे बताइए कौन सी घरानेशाही है? पंडित नेहरू है, इससे पहले मोतीलाल नेहरू, इंदिरा गांधी। ये जो घराना है उसने जो त्याग किया है देश के लिए, अपना घर बार बेच दिया देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए, वो आप लोग व्यापारी लोग कभी नहीं कर सकते भाई। महात्मा गांधी की कोई घरानेशाही नहीं थी ना। अब मुझे बताइए किसकी घरानेशाही? आज सबसे ज्यादा ये घराना किराना होगा वो भारतीय जनता पार्टी में। और पार्टी के जो घराने हैं ना बड़े बड़े, वो आप अपने पार्टी में ले। अशोक चव्हाण की घरानेशाही नहीं है क्या? जो आपको अब वो प्यारे अजित पवार की घरानेशाही नहीं है क्या? शरद पवार का ही घराना है ना, वो आपने लिया है। राजनीति में सिर्फ पैसा और सत्ता होने से कुछ नहीं होता। थोड़ा इतिहास भी समझ लेना चाहिए। आइए देखते हैं अगली खबर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह में नया डेटा सेंटर का शिलान्यास किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गाजियाबाद में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए नए डेटा सेंटर का शिलान्यास किया। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, जिन्होंने क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स और IT क्षेत्र के विकास के प्रति केंद्र सरकार के समर्थन को रेखांकित किया। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम जगद्दल मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि सर्वमंगल मंगले श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हरि ओम। ओम हरि ओम ओम श्री नमः। मंगलमूर्ते नमः। सर्वमंगल मंगले श्री सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। हरि ओम। महावंदे देवमाहं सद्गुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पंथभूषणं प्रदरं वंदे पशूनां। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। विद्युत क्षेत्र में सुरक्षा दिवस मनाया गया। मंत्री ने दुर्घटनाओं में कमी लाने पर दिया जोर। दरअसल केंद्रीय राज्य मंत्री श्री श्रीपाद नाइक ने आज विद्युत क्षेत्र में सुरक्षा दिवस के अवसर पर कहा कि देश भर में अब तक लगभग 12,000 दुर्घटनाएं हुई है, जिनमें कई जानें भी गई हैं। उन्होंने बताया कि यह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि ऐसे हादसों को रोकने और कम करने के लिए काम किया जाए। मंत्री श्री नाइक ने कहा कि इसलिए हम आज सुरक्षा दिवस मना रहे हैं ताकि सुरक्षा के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सके। उन्होंने सभी से सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। आज का दिन हम इस पावर क्षेत्र में सेफ्टी का दिन मना रहे हैं। हम देखते हैं पूरे देश में कम से कम ऐसे 12,000 एक्सीडेंट ऐसे होते हैं और कई जानें इस एक्सीडेंट में जाती है। उसको रोकने के लिए, उसको कम करने के लिए हमारे मंत्रालय का जो काम है कि वो सब कम करने के लिए आज
सेफ्टी दिन का जो महत्व है लोगों को बताने के लिए आज सेफ्टी दिन का आयोजन किया है। ये मैसेज जो है हर दिन सभी को, समाज के हर घर को जाने की जो बात है, तो ऐसे दिन मनाने के बाद उसका प्रचार प्रसार अच्छी तरह होता है। मंत्रालय पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि हादसे न हो, और हर एक ने एक ही मंत्रालय कुछ नहीं करते हैं लोगों के सहयोग के सिवाय, लेकिन लोगों ने सहयोग देना है और इसलिए मंत्रालय अपने अपने तरह से प्रयास कर रहा है। और ये जो एक्सीडेंट होते हैं तो कैसे हम कम कर पाए, जरूरत की और हम बढ़ पाए, इसलिए अपनी तकनीकी भी नई तकनीक आ रही है। और हमारा जो प्रयास है, आज हमने जो सेफ्टी किट का भी जो इनाग्रेशन किया हुआ है, जो सभी कर्मचारी को दिए जाएंगे, तो इसी तरह से एक्सीडेंट कम करने के लिए और हर एक ने अपने घर में भी सेफ्टी का जो ये है तो अपना। और अब अगली खबर। पूर्व राजस्थान सीएम अशोक गहलोत का आरोप, मुख्यमंत्री जनता की परेशानियों को समझने में असमर्थ। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जनता की समस्याओं को समझने में नाकामयाब है। उन्होंने बताया कि आम जनता बेहद परेशान है और उनकी शिकायतें सुनवाई के लिए अधिकारियों तक नहीं पहुंच रही। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि अधिकारी अब विधायकों को भी नहीं सुनते। पहले अधिकारियों में शिकायत दर्ज होने का डर होता था, लेकिन अब वो डर भी खत्म हो गया है। और अब वक्त हो चला है दर्शकों एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।